हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पीसीएस, झारखंड एसएससी और झारखंड का बीएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है। चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की बीएड के इस बुक में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार इसमें आपको सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, शिक्षण अभियोगिता, तार्किक योग्यता, रीजनिंग, सभी को टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की बीएड की इस बुक में आपको जो है सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, 2000 से ज़्यादा आपके यहाँ पे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है। और साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड जीके की भी बुक आती है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। ठीक है, अभी इस बुक में हम लोग देख लेते हैं सैम्पल पेपर और सभी जो है चीज़ों को क्विक देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है झारखंड बीएड की ये बुक है। 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसका आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं। ठीक है, 2022 में जो पूछा गया था उसको भी चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक में ऐड किया गया है। यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हैं। टॉपिक वाइज अच्छे से डिस्कस किया गया, वो भी मैं आपको भी दिखा दूँगी। आंसर को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस भी किया गया है। 2019 में जो पेपर हुआ था उसको भी आप देख सकते हैं। हिंदी का है ये, जनरल इंग्लिश, शिक्षण अभियोगिता। पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जो सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया गया जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। तो चलिए हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल, नीला, जामुनी या बैगनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? ठीक है, दो टाइप के आपके रेनबो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। और जो क्वेश्चन पूछा है वो हो जाएगा बैगनी। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें बैगनी रंग बाहर की तरफ दिखाई देता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ठोस में होती है, सबसे कम गैस में होती है। और जो वायु में ध्वनि की चाल जो है 232 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। तो जो सही आंसर रहेगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और आपको यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ पे राज्य। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? देखिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक में है, जो कि सही है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं, क्योंकि यहाँ पे असम दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और सही साथ ही साथ आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। अंशी कर्नाटक, बेटला झारखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़ और गुगामल यहाँ पे महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र प्याज और काजू के उत्पादन में नंबर 1 है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? महासागरीय पेटी, अटलांटिक पेटी, मध्य महासागरीय पेटी या परी प्रशांत पेटी? ठीक है, आपको कोड के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य महासागरीय पेटी और परी प्रशांत
पेटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए विश्व के जो 80% सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो की बात हो रही है, ये जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलक्स संगठन का सदस्य नहीं है? बेल्जियम, नॉर्वे, लग्जमबर्ग या नीदरलैंड, ठीक है। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो बेनिलक्स हैं इसमें 3 यूरोपीय देश हैं। कौन कौन से हैं? बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम है, आपका नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है, ठीक है। और ये जो है राजनीतिक आर्थिक संगठन है, ठीक है, और इसका जो सचिवालय है यानी कि हेडक्वार्टर जो है ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। नॉर्वे इस देश का नॉर्वे इस जो ग्रुप है इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप इंग्लिश में इसको लिखेंगे BENELUX, तो ये हो जाएगा बेल्जियम, ये हो जाएगा नीदरलैंड और ये लग्जमबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री दे रखी है, यहाँ पे उसकी कैपिटल दे रखी है, तो बताना है कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पहला दे रखा है साइप्रस, साइप्रस की राजधानी जो है यहाँ पे निकोसिया, बिल्कुल सही है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद, ये भी सही है। बोत्सवाना की राजधानी जो है यहाँ पे गैबोरोन, ये भी सही है। देखिए नामीबिया की राजधानी जो है विंडहॉक है, ठीक है। तो और विक्टोरिया जो है सेशल्स की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। और नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, ठीक है, और बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में आई है, ठीक है। पहला दे रखा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये 1 जनवरी 2017 में, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन ये जो है आपकी 25 जून 2015, 25 जून 2015। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ये आपकी आई है 21 फरवरी 2016। और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये है आपके 1 जनवरी 2000, आपका सॉरी, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये 28 अगस्त 2014 की है। तो आपको बताना है कि सबसे बाद में कौन सी आई है। तो सबसे बाद में कौन सी आई है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान है? तो ये है चीन, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी चीन की शहर है शंघाई, कैपिटल है बीजिंग और पॉपुलेशन में है नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको फिर बताना है यहाँ पे कि कौन सा इसमें कथन जो है सत्य है। पहला कथन दे रखा है, सोने के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, ठीक है, पहला ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है आपका कि यहाँ पे स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ पे भंडारण की बात हो रही है, यहाँ उत्पादन की बात हो रही है। तीसरा है, विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा जो है कथन यहाँ पे सत्य है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे दे रखा है, स्वर्ण के भंडारण में सबसे पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चीन नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। और उत्पादन में जो है कौन आता है? उत्पादन में जो है आता है आपका चीन। तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया है, उत्पादन में चीन है। और विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही आपका है जो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको क्या बताना है यहाँ पे। यहाँ बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य है ये आपको बताना है। पहला दे रखा है, महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा दे रखा है, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। तीसरा है, करागांडा लॉ खनिज उत्पादन क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, ठीक है। देखिए जो करागांडा लॉ अयस्क क्षेत्र ये कजाकिस्तान में है, ना कि जो है आपका यूक्रेन में है। तो तीसरा ये जो गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है, ठीक है। तो करागांडा लॉ खनिज उत्पादक कजाकिस्तान में है। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में है, ये भी सही है। तो तीसरा गलत है। और पूछा कौन सा असत्य है, तो आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय विलोमता का आशय क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान,
बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर इन्वर्जन की बात हो रही है। तो तापीय विलोमता का आशय है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। नॉर्मली जो है ऊंचाई बढ़ने पर हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर जो है आपका घटता है, बट यहाँ पे जो है उल्टा हो जाता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित है? जिबूती, युगांडा, सोमालिया, इथियोपिया, तंजानिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है ये आपसे पूछा गया है। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है इथियोपिया होता है, सोमालिया और जिबूती आते हैं। ठीक है। कौन कौन सा आता है यहाँ पे देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है इथियोपिया, ठीक है, सोमालिया और जिबूती। ठीक है। तो 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 इज द ऑप्शन नंबर डी इज द हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन जो है मेलानेशिया जो है द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो देखिए प्रशांत महासागर में जो पैसिफिक ओशन जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है, इसमें जो है पश्चिम के भाग में द्वीप समूह होते हैं और इन द्वीपों को हम लोग मेलानेशिया कहते हैं। ठीक है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में जो द्वीप समूह हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, उनको हम लोग मेलानेशिया कहते हैं और ये जो है इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में स्थित है। इसमें एरियन, वनुआतू, कैलेडोनिया, फिजी सभी द्वीप शामिल हैं। और जो बात की जाए टोगा, ठीक है, टोंगा और तुवालू और लाहिती, ये सभी जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है मेलानेशिया की, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोग कोई एक लिस्ट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। कुछ स्मारक, मंदिर, तीर्थस्थल और लाइब्रेरी दे रखी है, पुस्तकालय दे रखी है। आपको बताना है इसमें, जल्दी से याद कर लेना कि किस राज्य में है। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। लिस्ट को हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है, राजरानी मंदिर उड़ीसा में है, कंदारिया महादेव मध्य प्रदेश, भीमेश्वर मंदिर कर्नाटक, टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, लोहोत्सव लहांग मंदिर हिमाचल प्रदेश, अलची मंदिर कई बार पूछा है, ये जो है आपका लेह लद्दाख में है, सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर तमिलनाडु, लाइब्रेरी ऑफ तिब्बत वर्क्स ये के नाम है, सेम है, तो ये आपका इसमें है। और रजा लाइब्रेरी आपका जो है रामपुर उत्तर प्रदेश में है। देखिए सरस्वती महा पुस्तकालय ये तंजावुर तमिलनाडु में है। ठीक है। और लाइब्रेरी ऑफ तिब्बत वर्क्स एंड आर्काइव्स ये जो है आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है, शांति निकेतन जो है वीरभूज जिला पश्चिम बंगाल में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र, विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता जो कि इम्पोर्टेंट है, इंडिया गेट दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुजरी महल याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में है, तालुल मस्जिद जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है, अरसवल्ली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश में है और रंजन धाम जो है ये गुमला झारखंड में है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन को और कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट को डिस्कस किया। थैंक यू।